फिर आ जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम थोड़ी ना होगी, कोई बीमारी हो जाएगी ना ना ना, कोई बीमारी थोड़ी ना होगी, हाँ कोई बीमारी नहीं होगी। आपको प्रेशर आया, आप भूल गए, तो 10-15-20 मिनट के बाद में फिर से प्रेशर आ जाएगा। फिर हाँ तेज से आएगा हाँ, फिर तेज आ जाएगा, हाँ फिर कराओगे बस। सही बात। अब जैसे आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, अब गाड़ी लेके मैं जा रहा हूँ, ड्राइविंग कर रहा हूँ, बाजार है तो प्रेशर आ गया, मैं सोचता हूँ यार बाजार है, यहाँ तो पेशाब कर नहीं सकते, थोड़ी देर बाद हाँ थोड़ी देर बाद में करेंगे, हाँ। ये शहर निकल जाए फिर करते हैं, हाँ तो फिर वो मन से निकल जाएगा, हाँ फिर मेरा पूरा फोकस ड्राइविंग पे हो गया, हाँ तो जैसे ही शहर निकल जाएगा तो फिर पेशाब कर दी हाँ, फिर पेशाब करने की इच्छा हो जाएगी, फिर कर लेंगे। हाँ ऐसा ही होता है ना। हाँ सही बात। पेशाब कभी रुकता नहीं है ना, पेशाब रोका ही नहीं जा सकता है, जैसे सांस को रोक सकते हैं क्या? हाँ नहीं, हाँ, तो ऐसे ही पेशाब को क्यों रोकना? नहीं करोगे तो वो आएगा, आएगा, अरे आना ही है, तो ये कुदरती है। अब रोकना ही क्यों है ये बताओ? हाँ हैं? सही बात। अगर रोकना ही होता तो कुदरत बनाती क्यों? हाँ अब हमारे यहाँ सींग नहीं है ना 2-3, क्योंकि उनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ 2-4 सींग अपने दे देती तो अपन ना ये कंबल ओढ़ पाते, ना टोपी ओढ़ पाते, ना सो पाते, फिर ना गले मिल पाते, नहीं तो सींग ऐसे ऐसे अड़ते ना, हाँ ना कमरे में घुस पाते, फिर वो ऐसे सींग अड़ जाते हैं। तो कुदरत ने सींग दिए ही नहीं ना, नहीं, कुदरत ने अपने को वही दिया है जो सही है, जिसकी जरूरत है वही दिया है। सही बात। नहीं तो नाक इतनी लंबी इतनी की है, अगर इतनी लंबी दे देता तो कहीं मिलते, किसी से बात करते तो पहले नाक ही मिल जाती, खाना पीना होता पहले नाक है, तो बताओ जिंदा रहता बंदा? नहीं। तो कुदरत ने इतनी नाक दी है, सब उनके सिस्टम हिसाब। हाँ, कुदरत का सिस्टम एकदम परफेक्ट है। लेकिन कुदरत के सिस्टम को क्यों बिगाड़ना है? सही बात। क्या समझे? बोलो। हाँ? बोलो क्या समझ में आ रहा है? सब पैसा का आया ना समझ में? हो गया क्लियर? हो गया ठीक है? ये बताओ ना आप। नहीं ठीक हुए अभी तक? थोड़ा ठीक तो हुआ है। अच्छा 100 में से कितने % ठीक हो गया अभी? 100 में से कितने ठीक हो गए? 50%। अरे वाह, तो 50% इससे ठीक हो जाते हैं। बस हो गया कल्याण। एक और होता है सर, मतलब वो ये मेरा वो थोड़ा हुआ ना, नॉर्मल डॉक्टर को दिखाया एनल फिशर, वो खून आता है, खून तो अभी कभी कभी आता है, ठीक हो गया। तो मतलब वो पेशाब करने के बाद कभी कभी जलन होता है ना पेशाब करने के बाद, तो मतलब ये एनल ये हुआ ना एनल फिशर, इससे की वजह से होता है दूसरी वजह से? देखो एनल फिशर किसकी वजह से होता है वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं मेडिकल डॉक्टर नहीं हूं ना। तो ये जो खून आता है या जलन होती है, इसके लिए तो फिजिशियन ही बता पाएगा। जो डॉक्टर होते हैं ना शारीरिक रोगों के, वही बता पाएंगे। डॉक्टर बताया कि भाई ये तो नॉर्मल ठीक हो जाए, हो जाएगा बस, ठीक है, कोई नहीं, वो दवाई पानी दे देगा, दवाई दिया बस हो जाएगा ठीक, फिर सोचने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, मैं तो सिर्फ मन का डॉक्टर हूँ, शरीर का मुझे ABC नहीं आता। डॉक्टर ने बोला पानी फुल पीना, कम हाँ, तो आपने पानी पीना है बस, डॉक्टर ने जो सजेशन, डॉक्टर के कम पिया इसलिए ये हाँ ये हो गया, तो आप पानी पी लो बस, सोचने की जरूरत ही नहीं है। सही बात। तो आप प्रॉब्लम की सोचते हो ना, भी शरीर में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, ये विचार आपको प्रॉब्लम दे जाएगा। जितना डरोगे उतना प्रॉब्लम बढ़ेगा, ये समझ लो। बाकी शरीर को कुछ नहीं होगा, शरीर प्रकृति की देन है, इसमें बहुत सी शक्तियां हैं। जब आप आजाद रहोगे, शांत रहोगे, खुश रहोगे। किसी को, मेरे तो 3-4 साल से प्रॉब्लम है, किसी को ज्यादा प्रॉब्लम होता है, कई वर्षों तक होता है ना किसी को। हाँ अलग अलग होता है। ऐसा कभी कभी दिमाग में आता है कि सर मेरा ये प्रॉब्लम है ना, ये विचार आ रहा है 3-4 सालों से, मेरा इम्यूनिटी सिस्टम बिगड़ गया, ऐसा आता है कभी कभी। देखो इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा बहुत तो इफेक्ट होता है। अगर मन खराब है तो इम्यूनिटी सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, थोड़ा होता है ना। हाँ होता है, फिर वो वापस ठीक होता है। जब मन ठीक हो गया वो अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग होता है हाँ, मन के स्ट्रॉन्ग होने से। वो तो ठीक तो होता है ना, वापस स्ट्रॉन्ग तो होता है। मन ठीक हुआ तो वो ऑटोमेटिक उसके साथ ठीक हो ही जाना है। सही सर। पहली प्राथमिकता आपकी है मन को ठीक करना, इम्यूनिटी अपने आप ठीक हो जाएगी, वो तो बढ़ जाएगा वापस, है ना। हाँ, जब कह दिया कि जब मन ठीक हो गया तो वो अपने आप हो जाएगा। ओके, तो अभी इसकी बात कर रहे थे हम कि आपका मन सॉल्यूशन निकालता है कि सेठ नौकरी से ना निकाले, सेठ ना बोले, इसका सॉल्यूशन है।
वो आपका मन निकालता है हाँ। अपने अनुभवों से, अपने डर को कम करने के लिए। इसके लिए तो सर मैं नौकरी करना छोड़ता भी। हाँ अभी बोला, मैं घर वालों को बोला मेरे को धंधा कराओ, हाँ, कोई भी काम करो, दुकान में डलवाओ। ठीक बात है। तो घर वाला क्या बोला कि 2 महीने बाद, अभी पैसा नहीं है ना, कि भाई खेती का पैसा आएगा, बिना रहेगा सेठ तो ना रहेगी वो, फिर कौन बोलता है। ना रहेगा बांस तो ना रहेगी फिर तो बांसुरी। मैं खुद सेठ हूँगा। हाँ, खुद का सेठ बनने की सोच रहे हो। हाँ। लेकिन वो खुद का सेठ बनना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। हाँ। सॉल्यूशन है कि उस सेठ के अंडर रहते हुए भी आप ठीक हो तो आप हमेशा ठीक हो जाओगे। हाँ। वो तो आपने सिचुएशन बदल ली, फिर हाँ। वो चलो पेशाब वाला निकल जाएगा और कोई फंस जाएगा, विचार ने तो फंसना ही है ना, फिर वो पेशाब का तो निकल जाएगा। हाँ। क्योंकि वो सेठ के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ। जब सेठ नहीं रहेगा तो पेशाब का विचार तो निकल जाएगा। नहीं, मैं दुकान डालूंगा तो वो विचार नहीं आएगा, निकल जाएगा वो तो निकल जाएगा। हाँ। लेकिन और फंस जाएगा। और क्या फंसेगा? कुछ भी फंस सकता। आप अपना इतिहास उठा के देखो कि 10वीं में ये तेल वाला फंसा था, फिर धूप वाला फंसा, और वो ग्राहक कस्टमर का फंस जाएगा। हाँ, फिर कस्टमर का तो ऐसे फिर आप कस्टमर छोड़ देंगे। ऐसे भागना इलाज नहीं है, सामना करना इलाज है। हाँ। हाँ, बदलना नहीं, सिचुएशन बदलने से प्रॉब्लम हल नहीं होगी, प्रॉब्लम बदल जाएगी। हाँ। जड़ तो है ना। हाँ, सही बात। जड़ जब तक रहेगी जब तक प्रॉब्लम बनी रहेगी। जड़ से ही आप हटा देते हैं, फिर सिचुएशन बदलो ना बदलो प्रॉब्लम ठीक होगी। पहले हटा देते फिर बदलो तो ठीक ही। हाँ, पहले आप सिचुएशन बदल लेना, अपनी नौकरी छोड़ देना, अपना बिजनेस कर लेना, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पहले ठीक होने के बाद हाँ। 2 महीने वहां से हट के आगे रहना है। हाँ। फिर अपना बिजनेस करना। हाँ। जब 2 महीने आप ठीक रहे तो समझो आप हमेशा के लिए ठीक हो गए। हाँ। क्या समझे? ठीक हो गया हमेशा के लिए। हैं? 2 महीने रहना है सेठ के पास। हाँ। हाँ। ऐसा तो वो रहता ही था सर, ये मतलब 2 महीने 3 महीने पहले वो एक बार विचार आया था मेरे दिमाग के अंदर। हाँ। उधर नौकरी करता, फिर मैं गांव आया। हाँ। फिर वो गांव में नहीं आता। हाँ। फिर भूल गया, फिर उधर मैं गया वापस। तो 2 महीने तो मेरा आया ही नहीं दिमाग में, भूल गया। फिर वापस आने लगा तो मैं घर आया। हाँ, बस भाग आते हो फिर आप। हाँ। वापस आने लगा विचार तो मैं घर पे आ गया। हाँ। तो फिर घर वाला क्या बोलता है, 2-3 महीना भर के आता है। हाँ। हाँ। कमाता नहीं है। हमारे उधर तो 5 महीना 6 महीना भरे तो बोलता है गांव वाले कि भाई हमें लड़का कमा रहा है। अच्छा अच्छा। नहीं तो 2-3 महीने भर के आता तो गांव वाला बोलते कमा नहीं था। हाँ, ऐसा होता है। कोई बात नहीं, अब कमाई कर लोगे। फोन मेरा ही बज रहा है, आपका नहीं बज रहा। आप बेफिक्र रहो। हाँ। तो मन सॉल्यूशन देता है। 2 तरह के मन सॉल्यूशन देता है, लेकिन वो दोनों तरह के सॉल्यूशन ही बीमारी बन जाते हैं। सॉल्यूशन बिकम ए प्रॉब्लम। ओसीडी की खास बात यही है कि ओसीडी में जो मन सॉल्यूशन देता है वो एक्चुअल में सॉल्यूशन ना होकर के बीमारी होती है। जो मन सॉल्यूशन देगा वो बाद में बीमारी बन जाता है। वो सॉल्यूशन ही प्रॉब्लम बनता है। जो आपके मन ने सॉल्यूशन निकाले, भागने वाले, छोड़ने वाले, वो सॉल्यूशन ही तो बीमारी है। असली ये समस्या तो हल नहीं हुई ना, आपने सिचुएशन बदल ली। हाँ। हाँ, अभी बदलने की बात। हाँ, तो भागना समस्या है, उससे भागोगे जितना फंसोगे। हाँ। ये भागना जहर है। जैसे जहर से हम मरेंगे ना, तो ये सॉल्यूशन निकालना जहर है, भागना जहर है। हाँ। 2 तरह के मन सॉल्यूशन देता है। एक तो घर वाला बोल रहा है कि नौकरी तो करता नहीं, दुकान कैसे चलाएगा। हाँ, सही कह रहे हैं। फिर वो ग्राहक का फंस जाएगा ना। हाँ, कस्टमर का आ जाएगा फिर। हाँ, बचना, भागना, ये भागना है। मन जो कह रहा है ये भाग रहे हो आप। और डूइंग करना क्या है कि आप कोई ना कोई तरीका ऐसा निकाल लेते हो, कुछ ना कुछ करते हो। जैसे जिसको गंदगी का विचार आता है वो हाथ धोने लग जाते हैं। हाँ। तो वो डूइंग होता है, वे कुछ करते हैं। हाँ। लेकिन आपके मामले में कुछ डूइंग तो है नहीं। आपके मामले में तो अवॉइडेंस है। पानी न पीना, ये इसलिए नहीं पीते कि भाई पानी नहीं पीऊंगा तो ये पेशाब नहीं आएगा, पेशाब का विचार ही नहीं आएगा। हाँ। और विचार नहीं आएगा तो सेठ कुछ नहीं बोलेगा, नौकरी से नहीं निकालेगा। हाँ। इसका एक ही हल है कि पानी मत पियो। हाँ। ठीक है, मतलब पानी फिर नहीं पिएगा तो और प्रॉब्लम होगा। हाँ, पानी न पीना, ठीक है, ये अवॉइडेंस है, ये भाग रहे हो आप इससे। हाँ। ठीक है, इसी से प्रॉब्लम बढ़ रही है। क्या समझे? इससे प्रॉब्लम बढ़ रहा है। हाँ,
डूइंग हो सकती है, कोई हो छुपी हुई जो अभी पकड़ में नहीं आ रही। एक बार इसको खाली छोड़ देते हैं। डूइंग कुछ हो सकती है, जैसे किसी से बार बार पूछना, सेठ से पूछना भी आप निकालोगे या नहीं निकालोगे, कि मैं कैसा काम कर रहा हूं, या कुछ ना कुछ डूइंग हो सकती है, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट आपकी अवॉइडेंस है। पानी पीना मतलब पूरा नहीं, कम पीता। हाँ, कम पीना वो अवॉइडेंस हो गया ना। भी पूरा पानी पी लूंगा तो पेशाब आ जाएगा, पेशाब आ जाएगा तो फिर ये विचार आ जाएगा, विचार आ जाएगा तो फिर सेठ नौकरी से निकाल देगा। तो कितना पीना चाहिए पानी दिन में कितना पानी पीना चाहिए, ये नहीं पीना चाहिए, ये अहम सवाल नहीं है। ये अहम सवाल है कि जब प्यास लगे तो पी लो। कितना? 2 गिलास? आपको 2 गिलास की इच्छा है 2 गिलास पी लो, 1 गिलास की इच्छा है 1 गिलास पी लो। शरीर की जितनी डिमांड है उतना पानी पी लो। वो मन आप अपना हाँ, इतना पर्याप्त है। और सर्दियों में गर्म पानी पीते रहो। सर्दियों में हम कम पानी पीते हैं, उससे क्या है कि चेहरे पर खुश्की, होठों का फटना, या जो ग्लो होता है ना शरीर में या चेहरे पर, वो इसीलिए कम होता है कि हम पानी कम पी रहे हैं। तो आप पानी भरपूर मात्रा में पिया करो, उससे पेट भी साफ होगा, लेटरिन भी अच्छी आएगी, कब्ज भी नहीं होगी। अगर पानी कम पियोगे तो हजारों रोग लग जाएंगे, कब्ज की शिकायत हो जाएगी तो फिर हजारों रोग उससे भी बन जाएंगे। सारा बॉडी का सिस्टम पानी पर चल रहा है। 70% तो पानी है ना बॉडी में। अगर पानी नहीं पिया तो सारा सिस्टम ही रुक जाएगा, कब्ज हो जाएगा, कब्ज का प्रॉब्लम, कब्ज ही हो जाएगा, और बहुत सारे रोग हो जाएंगे। सारे रोग, मतलब हम जहर पी रहे हैं। अगर पानी नहीं पी रहे तो हम जहर ही पी रहे हैं, भी मौत को बुला रहे हैं, भी जल्दी से जल्दी अपनी मौत को आमंत्रित कर रहे हैं पानी न पी करके। क्या समझे? पानी न पी कर, हाँ, तो इसलिए भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए। और सुबह बिना कुल्ला किए भी पानी पीना चाहिए, वो भी बहुत अच्छा होता है। सही सर, सही। चलो, ये आप आयुर्वेद की या वैदगिरी वाली बात नहीं करते। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।